बरकत दिल छू लेने वाली कहानी। सविता उस गमले में रोज पानी डालती थी, ठीक वैसे ही जैसे वो इस घर को संभालती थी, बिना किसी शोर के, बिना किसी शिकायत के। घर में सास विमला देवी, ससुर जी, पति करण और 2 बच्चे थे। सविता की दुनिया यही थी। सुबह से लेकर रात तक उसका हर पल किसी न किसी के काम में बीत जाता था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी परेशानी काम नहीं थी, बल्कि वो एहसास था कि उसकी मेहनत किसी को दिखाई नहीं देती। सविता, ये कपड़े अभी तक प्रेस क्यों नहीं हुए? सविता, चाय में चीनी कम है। सविता, बच्चों का होमवर्क चेक किया या नहीं? हर आवाज में बस एक ही चीज थी, शिकायत। विमला देवी तो जैसे हर काम में गलती ढूंढने की आदत बना चुकी थी। हमारे जमाने में बहुएं इतनी ढीली नहीं होती थी, वो अक्सर कहती। सविता बस मुस्कुरा देती। जवाब देने का मन होता था, लेकिन वो खुद को रोक लेती थी। एक दिन सविता के मायके से फोन आया। उसकी माँ की तबीयत खराब थी। माँ, मैं आ जाऊं? सविता ने चिंता से पूछा। उधर से आवाज आई, नहीं बेटा, तू अपने घर संभाल। मैं ठीक हूँ। सविता समझ गई थी कि माँ उसे परेशान नहीं करना चाहती। उसने हिम्मत करके विमला देवी से कहा, मम्मी जी, अगर आप कहें तो मैं 2 दिन के लिए मायके हो आऊं? माँ की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। विमला देवी ने तुरंत जवाब दिया, अभी कैसे जा सकती हो? घर के इतने काम हैं, और फिर बच्चों का क्या होगा? सविता चुप हो गई। उस रात वो बहुत देर तक जागती रही। एक तरफ माँ की चिंता, दूसरी तरफ घर की जिम्मेदारी। अगले दिन से उसने और भी ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी, जैसे खुद को समझा रही हो कि यही उसका फर्ज है। कुछ दिनों बाद घर में एक नया मोड़ आया। करण का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया। हमें अगले हफ्ते निकलना था, करण ने बताया। ये सुनकर सब हैरान रह गए। विमला देवी ने कहा, करण, तुम अकेले चले जाओ, सविता और बच्चे यहीं रहेंगे। लेकिन इस बार करण ने पहली बार सख्ती से कहा, नहीं माँ, इस बार सविता भी मेरे साथ जाएगी। ये सुनकर सविता चौंक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि खुश हो या परेशान। नए शहर में नया घर, नई जिम्मेदारियां, लेकिन एक सुकून भी था। शायद अब उसे थोड़ा अपने लिए समय मिलेगा। जब वो नए शहर पहुंची तो सब कुछ अलग था। छोटा सा घर, कम सामान और कोई सास ससुर नहीं। पहले दिन ही करण ने कहा, सविता, अब हम दोनों मिलकर घर संभालेंगे। सविता को यकीन ही नहीं हुआ। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। अब सविता सुबह जल्दी उठती तो थी, लेकिन काम आधा हो जाता था। करण बच्चों को तैयार कराने में मदद करता, कभी कभी खुद खाना भी बना देता। एक दिन सविता की तबीयत खराब हो गई। पहले की तरह उसने खुद को खींचने की कोशिश की, लेकिन इस बार करण ने उसे रोक दिया। तुम आराम करो, आज मैं सब संभाल लूंगा। करण ने पूरे दिन घर संभाला। शाम तक तो वो थककर चूर हो गया। रसोई बिखरी हुई थी, बच्चे शोर कर रहे थे, और उसे समझ आ गया था कि ये सब आसान नहीं है। उसने सविता के पास बैठकर कहा, तुम ये सब रोज करती हो, और मैंने कभी सोचा भी नहीं कि ये कितना मुश्किल है। सविता ने बस हल्की मुस्कान दी। उस दिन के बाद करण का नजरिया पूरी तरह बदल गया। वो अब हर काम में सविता का साथ देने लगा। कुछ महीनों बाद जब वो सब वापस पुराने घर आए तो विमला जी ने भी बदलाव महसूस किया। अब सविता पहले जैसी चुप नहीं थी, लेकिन वो बदली भी नहीं थी। बस थोड़ा आत्मविश्वास आ गया था।
एक दिन विमला देवी की तबीयत खराब हो गई। सविता ने पूरे दिल से उनकी सेवा की, दवा, खाना, आराम, सब कुछ। विमला देवी ये सब देख रही थी। एक रात उन्होंने सविता को पास बुलाया। बहू, मैंने शायद तुझे कभी समझा ही नहीं। तूने इस घर के लिए बहुत कुछ किया है। सविता की आंखें भर आईं। मम्मी जी, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया है। विमला देवी ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं बहू, अब मैं भी अपना फर्ज निभाऊंगी। उस दिन के बाद घर सच में बदल गया। अब वहाँ सिर्फ काम नहीं था, बल्कि अपनापन भी था। विमला देवी अब कभी कभी खुद सविता के लिए चाय बना देती थी, बच्चों के साथ खेलती, और सबसे बड़ी बात, अब वो शिकायत नहीं, तारीफ करती थी। सविता के चेहरे पर अब वो सुकून था, वो पहले कभी नहीं था, क्योंकि इस बार उसे सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि सम्मान भी मिला था। और जब किसी को उसके काम का सम्मान मिल जाए तो वही घर सच में घर बन जाता है। दोस्तों, परंपराएं अच्छी होती हैं, लेकिन अंधविश्वास नहीं। रिश्ते दबाव से नहीं, समझ और सम्मान से चलते हैं। और सबसे बड़ी बात, बरकत घर में प्यार से आती है, डर से नहीं। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।